हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल पर स्टडी। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये 20 नंबर आपको मैं इसी वीडियो में पक्के करवाने वाला हूँ। तो जो मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ बहुविकल्पी, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे ये प्रश्न, इस बार भी जरूर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी ऐसी वीडियो देख सकें तथा अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, इनमें से वह कौन सा देश है। पहला है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड तथा इटली। इनमें से कौन सा देश है? तो इसमें से फ्रांस है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। तथा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि 1788 ईस्वी, 1787 ईस्वी और 1789 ईस्वी और 1790 ईस्वी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 1789 ईस्वी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, तो यह है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। यह दोस्तों आपके लिए बता दें कि यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध या फिर चौरी चौरा की घटना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। तथा यहाँ पर देखिए कि चौथा क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए यहाँ पर पहला है कि 1920 में या फिर 1930 में, 1927, 1935। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1930 में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। तथा अगला पांचवा प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1945 में हुआ या फिर 1914 में हुआ, 1939 या फिर 1942। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ। तो देखिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है कि अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6, यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। तो यहाँ पर पहले आप लोग समझ लीजिए कि अजैवीय क्या होता है, इसमें से कौन सा अजैवीय संसाधन है। तो पहले समझ लीजिए कि अजैवीय क्या होता है। अजैवीय वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, तथा जैवीय वे संसाधन होते हैं जो सजीव वस्तुओं से बने होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि चट्टाने किस वस्तुओं से बनी होती है। तो चट्टाने निर्जीव होती हैं। और देखिए पौधे सजीव होते हैं, तो ये जैव संसाधन हो गया। मछलियाँ भी सजीव होती हैं, तो यह भी जैव संसाधन हो गया है। अब पशु देख लीजिए, पशु भी सजीव होते हैं, तो यह भी जैव संसाधन है। लेकिन चट्टाने यहाँ पर निर्जीव होती हैं, तो यही अजैव संसाधन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चट्टाने। अजैव संसाधन चट्टाने हैं। अब यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पहला है कि गहन खेती, दूसरा है अति सिंचाई या फिर वनोन्मूलन, और चौथा है अति पशुचारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अति सिंचाई। तो पंजाब में जो है वो अति सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा कि अति सिंचाई। अब यहाँ पर देखिए कि आठवां क्वेश्चन क्या है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो देखिए का से कपास, का से काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उचित भूमि होती है वो होती है काली मिट्टी। तो यहाँ पर ये वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि का से कपास, का से काली मिट्टी, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। तो इसी तरीके से आप लोग भी याद कर लीजिएगा। और नवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो यहाँ पर जो चिपको आंदोलन है
वो संबंधित है वन संरक्षण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा वाला ये वन संरक्षण। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो पहला है रिहंद नदी, महानदी और दामोदर नदी, कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महानदी। तो हीराकुंड बांध परियोजना है जो वो महानदी पर निर्मित है। और देखिए यहाँ पर कि 11वां प्रश्न क्या है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो का है यमुना नदी, दूसरा है रामगंगा और भागीरथी एवं भिलंगना नदी तथा चौथा है शारदा नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भागीरथी एवं भिलंगना नदी। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना नदी। अब यहाँ पर देखिए कि प्रश्न नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो पहला है कि जूट, जौ और काफ़ी तथा रबड़, इसमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो आपको बता दें कि जूट है जो एक रेशेदार फसल है। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तथा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वेत क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए कि 14 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, अभ्रक से, तांबे से और बॉक्साइट से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अभ्रक से। तो झारखंड की जो कोडरमा खान है वो अभ्रक से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। तो इसमें देखिए संचार का माध्यम पूछ रहा है। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि वायु सेवा, दूसरा है दूरदर्शन, रेल सेवा और जल सेवा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूरदर्शन। तो संचार का माध्यम दूरदर्शन है। अब अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अब देखिए मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। तो इसमें से मणिपुर भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है। दिल्ली एक शहर है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन ये राज्य नहीं है। तो इसीलिए कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। तो संघीय राज्य दिल्ली नहीं है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो भारत में मताधिकार की आयु जो है वो है 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 18 वर्ष, क्योंकि भारत में जो मताधिकार की आयु है वो है 18 वर्ष। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है, यानी कि इनमें से कौन सा विकसित देश है। पहला है ब्राज़ील, भारत, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस एक विकसित देश है। और यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है रोजगार की शर्तें, श्रमिकों की संख्या, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों के स्वामित्व। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर जो विभाजित है वो है उद्यमों के स्वामित्व। तो इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न नंबर 20। तो ये क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित। तो पहला है कि न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर ओटावा में। तो विश्व व्यापार यानी कि पूरे विश्व का व्यापार संगठन का मुख्यालय वो है जेनेवा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। तो यही थे आज के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं MCQ क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लेने हैं। तो ये जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तथा आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तथा मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।